गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका दोस्त ज्ञान सिंह पालनपुरिया अपने फेसबुक पर लाइव हूँ। दोस्तों, ये आईडी मैंने ज्ञान सिंह पालनपुरिया के नाम से अपने गूगल अकाउंट पर जनरेट की हुई है। इस आईडी का पर्पज़ समाज में हो रही कुछ सामाजिक घटनाओं पर आधारित है। दोस्तों, आज 20 जुलाई 2021 का दिन है। ठीक इतिहास के पन्नों को अगर उलट कर देखें तो 1969 का जो 20 जुलाई था, अमेरिका के इतिहास में वो ऐसा दिन था जिस दिन पृथ्वी पर रहने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। दोस्तों, हमारे भारत के गोप गपम्बंग दास कवि, जिसको बोलते कवि लोग, चांद को कोई दुल्हन बोलते थे, कोई बोलते थे कि चांद सा मुखड़ा, पता नहीं चांद के बारे में क्या क्या बोलते थे। और अमेरिका ने उस पर उसका पर्दा उठाकर चांद को एक पथरीली और रेत का एक टुकड़ा बताकर हकीकत से रूबरू करवाया था। दोस्तों, 16 जुलाई को अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत से कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 11 नामक चंद्रयान, उसमें 3 सदस्य थे और उसमें मुख्य नील आर्मस्ट्रांग थे। 16 जुलाई को उन्होंने उड़ान भरी और 4 दिन 31 घंटे चंद्रमा में बिताने के बाद वो धरती पर लौटे। दोस्तों, धरती पर आने के बाद सबसे बड़ी बात ये हुई कि अमेरिका ने उनको क्वारंटीन में रखा। क्वारंटीन में रखने का उनका तात्पर्य उद्देश्य ये था कि दोस्तों, चंद्रमा से कोई वायरस तो नहीं आया होगा, जैसे आजकल कोरोना महामारी का दौर चला हुआ है। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से चंद्रमा से लाई हुई पत्थर और जो मिट्टी के टुकड़े, उस पर सफ़ेद रंग के चूहे रखे थे और लगभग 21 दिन तक उन चूहों को खाना दाना पानी जो देते थे और वो चूहे बिल्कुल स्वस्थ रहे। और उसके उपरांत वो उन नील आर्मस्ट्रांग की टीम को बाहर रखा। दोस्तों, फिर उन्होंने ऑल ओवर इंडिया की सैर की और घूमते हुए भारत पर पहुँचे। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नील आर्मस्ट्रांग से बहुत ही नाराज़ चल रही थी। उन्होंने बोला कि जब मैं आपको पूरी रात देख रही थी लाइव, आपने मुझे आने के उपरांत एक भी फ़ोन तक नहीं किया। साथियों, नील आर्मस्ट्रांग ने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से माफ़ी भी मांगी थी। दोस्तों, ये थी कुछ नील आर्मस्ट्रांग की उपलब्धि और साथ में हमारे जो भारत की उपलब्धि में आपको बताऊंगा। दोस्तों, बड़े हास्यप्रद बात है, आपको हंसी भी आएगी और दुख भी होगा। दोस्तों, ठीक 50 साल के बाद भारत ने मिशन चंद्रयान 2 सेकंड जो उसको लॉन्च किया, उनको नासमझों को इतना भी पता नहीं था कि चंद्रमा में 15 दिन रात होती है और 15 दिन दिन होता है। उन्होंने चंद्रमा पर अपना जो यान भेजा, वो रात को उतरा और वो सारा मिशन फेल हुआ। उसके पहले उन्होंने कोशिश, हमारी हरियाणा की एक बेटी कल्पना चावला की मृत्यु इन यात्राओं के दौरान स्पेस में ही हो गई। दोस्तों, बड़े दुर्भाग्य की बात है। लगभग देखो आप, पूरे जो यूरोप की आबादी लगभग 7.5 अरब आबादी ऑल ओवर वर्ल्ड की है और इसमें 74 करोड़ की आबादी सिर्फ यूरोप की है। और रसिया जैसे देश, जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर अपना यान भेजा था और एक कुत्ते को भेजा था, और कुत्ते को भेजने के तत्परांत अमेरिका इसकी दौड़ में आया और उन्होंने अपने व्यक्तियों को भेजा। दोस्तों, अमेरिका और रूस ऐसी 2 कंट्रियां, ऐसे 2 द्वीप हैं जो लगभग पूरे वर्ल्ड को लीड करते हैं। और उनकी आबादी देखो कितनी छोटी आबादी है, 14 करोड़ 82 लाख रूस की आबादी है। और भारत से 15 जैसे बड़े देशों, विशाल देशों को मिलाकर उनका क्षेत्रफल है। दोस्तों, दूसरी बात ये मुझे बड़ी मतलब समझ नहीं आई कि 1964 से जो भारतीय सेना में मिग 21 इस बेड़े में शामिल हैं। लगभग 288 जांबाज पायलट इन जो जहाज़ों में लड़ाई करने वाले जो जहाज़ हैं उसमें मारे गए।
और पिछले आपने एक सीन देखा हुआ है कि अभिनंदन की मृत्यु कैसे होते होते बच गई। तो ऐसे ऐसे हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर और पता नहीं कौन कौन से मिनिस्टर हैं जो इन 50-50 साल पुराने जहाज़ों को लड़ने के लिए भेजते हैं। और जो सेकंड वर्ल्ड वार में रूस ने हिटलर के छक्के छुड़ा दिए थे और जो असला और हथियार 1945 से बेकार हुए थे वो भारत को दे दिए थे और भारत बुरी तरह से उनमें ईंधन भर भर कर थक गया था दोस्तों। और अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। अगर पुराना इतिहास आपको पता हो तो अमेरिका ने पैटर्न टैंक दिए थे पाकिस्तान को और वो हमारे पास रूस के प्रथम विश्व युद्ध के पुराने टैंक थे दोस्तों। अमेरिका और रूस ऐसे दो व्यापारी मुल्क हैं जो लगभग पूरे संसार को बेवकूफ़ बनाते हैं। मित्रों, बड़ी सोचने की बात है, अभी 100 रुपये लीटर पेट्रोल है तो आप बात करते हैं चंद्रमा पर जाने की। राजपुर से पालमपुर तक आने का पेट्रोल 2 चक्कर लगाओ ख़त्म हो जाता है दोस्तों। पूरे भारतवर्ष में अपने अपने सीट को बचाने के लिए लोग लगे हैं राजनीति करने। चांद पर तो ये सपने में नहीं पहुंचेंगे दोस्तों। लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक दीमक लगा हुआ है चिट फंड का, लोगों को रातों रात करोड़पति स्कीम जो बताने का, वो लोगों को हेल्थ के नाम से ठगी ठोरी करने का। अगर कोई व्यक्ति आपको रातों रात करोड़पति बनाने की स्कीम बताता है तो कृपया करके मेरा उसको नंबर देना और मेरे उस ग्रुप में डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करना दोस्तों। आपका दोस्त ज्ञान सिंह पालमपुरिया आपको 20 जुलाई 2021 का जो दिन है उसके साथ अमेरिका और भारत की जो कंपैरिजन है उसको बताने का कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। आज हम अमेरिका से लगभग 200 साल पीछे हैं। अभी हाल में दो सप्ताह पीछे अमेरिका ने अपनी सेना अफ़गानिस्तान से वापस अपने अमेरिका को वापस ले गया है। इसका आपको अर्थ समझ में आना चाहिए कि भारत और अफ़गानिस्तान उन्होंने ऐसा जाल रचा हुआ जिसमें वो भारत को दोस्त बताता है और अफ़गानिस्तान को भी दोस्त बताता है और साथ को पाकिस्तान को दुश्मन बताता है। 65 और 71 में वो उसका दोस्त था। वो लोग ऐसे सोचते हैं कि आपस में लड़ेंगे और हमारा जो व्यापार चलेगा। साथियों, अकेले इंग्लैंड ने लगभग 85% पृथ्वी पर राज किया था और उन लोगों की जनसंख्या देखकर आपको लगेगा कि 140 करोड़ जो लोग हैं और साथ में उनकी पॉपुलेशन हमारे एक यूपी जैसे शहर छोटे छोटे देश की जनसंख्या के बराबर है। एक देश है यहूदी देश इज़राइल, लगभग 87 लाख लोग हैं। उन्होंने 51 देशों के सेना के नाक में दम किया था और हाथ लगाने की हिम्मत उनको नहीं थी। उनकी कैसे डिफेंस प्रणाली होगी कि उनको हराना बहुत ही अत्यंत मुश्किल है दोस्तों। चांद में तो छोड़ो, चांद तो बहुत दूर है, चांद में जाना बहुत दूर है दोस्तों। मेरे इस चैनल में मैंने ये चैनल जो बनाया हुआ है इसको सब्सक्राइब करना, लिंक करना, शेयर करना, क्योंकि समाज में जो कुछ सामाजिक घटनाएं हमारे अड़ोस पड़ोस में होती हैं और जो लोग सातिर लोग हैं हमारे ऊपर कैसा एक षड्यंत्र रचते हैं और आपस में लड़ाकर फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों। आपका दोस्त ज्ञान सिंह पालमपुरिया, जय हिंद टू ऑल। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, घंटी का बटन दबाना ना भूलना, ताकि अधिक से अधिक लोगों को मेरे इस चैनल का फ़ायदा हो सके दोस्तों। फ़ायदा तो क्या होगा, परंतु अफसोस आपको ज़रूर होगा। अफसोस इस बात का कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, चले थे विश्व गुरु बनने, भिखारी बन के रह गए। देश में 90-100% लोग बेईमान, फिर भी मेरा देश मान। जय हिंद टू ऑल।